देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा दोबारा दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या दे रखी है हमें दशमलव में और इसका निकालना है हमें घनमूल। तो इस तरीके की जब हमें संख्या दे रखी हो और घनमूल निकालना हो तो हम यहाँ से ये एक दशमलव हटा देंगे और यहाँ बटे में एक मानेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी उतने नीचे हम बढ़ा देंगे ज़ीरो। तो जो संख्या है हमारी वो आ गई हमारी 1331 बटे में 1000। अब 131 का हम निकालेंगे घनमूल और 1000 का घनमूल निकालेंगे। तो जब हम 131 का घनमूल निकालेंगे तो ये जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये हो जाएगा 11 11 121, ये हो जाएगा 11 एकम 11, ये हो जाएगा 11 एकम 11। अब निकाल लेंगे हम 1000 का। 1000 का जब निकालेंगे तो ये देखिए 10 से जाएगा, 10 एकम 10, 0 0, फिर 10 से जाएगा, 10 एकम 10, 0, 10 एकम 10। तो 11 ऊपर वाली संख्या आई 11 और नीचे वाली संख्या आ गई 10। यह 11 की घात 3, देखिए 3 बार है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 11 11 11, 11 की घात 3, यहाँ हो जाएगा 10 की घात 3। देखिए 11 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 11 11, ये हो जाएगा एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है। तो 11 3 बार है, बीच में गुणे का निशान है तो 11 की घात हो जाएगी 3। ऐसे ही यहाँ पर भी 10 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगी 10 की घात 3। तो ऊपर आ गया हमारा 11 की घात 3 और नीचे आ गया हमारा 10 की घात 3। इसे लिख सकते हैं हम 11 बटे 10 की घात 3। घन मूल पूछा है तो मतलब हमें ये संख्या बतानी है, घात हम छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11 बटे 10। यहाँ से ज़ीरो काटेंगे, यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 1.1, 42.875। देखिए यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, क्या करेंगे बटे का निशान लगाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएंगे हमारे 3 ज़ीरो। अब जो है हमारी संख्या वो आ गई है 42,875 बटे में 1000। तो 1000 का भी हम निकाल चुके थे, यह आया था 10 की घात 3 और हमें अब निकालना है ये वाली संख्या ऊपर की। तो हम इसका निकालेंगे गुणनखंड। इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये जाएगा 5 से क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, पचम 25, 5 सत्ते 35, पचम 25। फिर 5 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, पचम 25। फिर से 5 से काट देंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, 5 तियाँ 15। फिर से इसको काटेंगे हम 7 से तो ये आ जाएगा हमारा 7 चौक 28, 7 में 63। फिर से 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49। तो देखिए गुणनखंड ये हमारे आ चुके हैं। अब जब हम इन्हें लिखेंगे तो देखिए क्योंकि घनमूल निकालना है तो 3 जगह बांटते हैं तो 7 7 7 3 जगह बांट दिया। अब क्या है 5 5 को भी 3 जगह बांट देंगे। तो देखिए 3 ग्रुप बनाने होते हैं हमें, हमने 3 ग्रुप बना लिए, बराबर बराबर बांट दिया संख्याओं को। अब इनकी कर देंगे गुणा तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35, ये भी आ जाएगा 5 सत्ते 35 और ये भी आ जाएगा हमारा 5 सत्ते 35। अब देखिए ऊपर की जो संख्या हमने ये हल की है 42,875, ये हल होकर के आ गई हमारी 35 की घात 3 और बटे में जो 1000 हमने बनाया था उसका आ गया हमारा 10 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 35 बटे 10 की घात 3। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए 35 बटे 10 की घात 3 आ रहा है तो हम संख्या से मतलब है हमें घात हम छोड़ देंगे क्योंकि घनमूल बताना है तो हम लिख देंगे 35 बटे 10। अब एक 10 का ये जो ज़ीरो है एक, इसको काटेंगे तो ऊपर एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, जितने ज़ीरो काटते हैं उतनी संख्या के बाद दशमलव लग जाता है। तो हल होके हमारा आ गया ये 3.5, ये आ गया इसका हमारा उत्तर। अगली संख्या है हमारी 54.872। अगली संख्या है हमारी 54.872। इसको भी वैसे ही हल करेंगे, बटे का निशान लगाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक यहाँ लिखा होता है, एक होता है ऑलरेडी और यहाँ 3 संख्याएं दशमलव के बाद में तो यहाँ लग जाएंगे 3 ज़ीरो।
तो जो हमारी संख्या है वो आ गई 54,872 बटे में 1,000। 1,000 का घनमूल तो आएगा 10, 10 की घात 3, और 54,872 का हम निकाल लेते हैं। इस संख्या को हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम काटेंगे। ये संख्या हमारी कटेगी 2 से। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। फिर से ये कटेगा हमारा 2 से। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर से कटेगा 2 से। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 पंचे 10, 2 नेम 18। अब ये हमारी संख्या कट जाएगी 19 से। ये 19 से कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। तो जब 19 से काटेंगे हम तो ये आ जाएगा 361। 19 से कटेगी तो ये आ जाएगा 361। फिर से हम 19 से काटेंगे तो ये जाएगा 19 बार, और ये हो जाएगा 19 एकम 19। तो जो ये संख्या है हमारी, इसके गुणनखंड हमारे आ गए ये। इनको जब हम लिखेंगे देखिए 3 जगह बांटते हैं तो 19 19 19 3 जगह रख दिया, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये संख्या आ गई 19 कम 19, 19 दूनी 38। तो ये हल होके हमारा कितना है 38। मतलब जो ये संख्या है हमारी, इसका है घन 38 की घात 3। जब 38 की घात 3 करेंगे, 38 को 3 बार गुणे में लिखेंगे और उनकी गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। और बटे में देखिए 1000 है तो इसको लिख सकते हैं हम 10 की घात 3। अब इसको और हल करेंगे तो देखिए घात हटा देंगे हम, क्योंकि केवल घन की बात की गई है। तो इसको देखिए 38 बटे 10 की घात 3 लिख सकते हैं। अब ये घात हटा देंगे हम, क्योंकि केवल घनमूल की बात की गई। तो केवल घनमूल जो है वो होगा 38 बटे 10। 0 काटेंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर 3.8। ये आएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 74.088। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। नीचे 1 मानेंगे, दशमलव हटाएंगे, जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ा देंगे। तो संख्या मिल गई हमें 74,088 बटे में 1000। 1000 का हम निकाल चुके हैं, 10 की घात 3 आता है। तो ये जो ऊपर की संख्या है हमारी 74,088, इसका हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो लास्ट में 8 है, इसको हम 2 से काटेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, न जाने का 0, मतलब 0 का 0, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे। 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब ये संख्या हमारी कटेगी 3 से। ये हो जाएगा 3 एकम 3 तियाँ 9, ना जाने का 0, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर से ये 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नेम 27। फिर से ये जाएगा 3 से। 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9। अब ये जाएगा 7 से। 7 से जाएगा 49 बार। फिर से 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। देखो तो हमारे जो गुणनखंड आए हैं वो हैं ये। इनको 3 जगह हम बांटेंगे। तो 3 जगह बांटेंगे। 7 7 7 को 3 जगह बांट लिया। अब 3 3 बार है तो 3 भी 3 बार है। 3 को 3 जगह दे देंगे, और यहाँ आ जाएगा 2 2 2। तो गुणा होके आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42। ये भी कितना आ जाएगा 42। ये भी आ जाएगा हमारा 42। तो ये आ जाएगी हमारी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये है 42 गुणे 42 गुणे 42, तो हो जाएगा 42 की घात 3। 42 की घात 3, और बटे में कितना था 10 की घात 3। तो ये जो संख्या हमारी आएगी ये आ जाएगी 42 बटे 10 की घात 3। तो इसको हम देखिए घात लेनी नहीं है, क्योंकि घनमूल बताना है। तो केवल संख्या ले लेंगे हम नीचे की। तो ये आधार हमने ले लिया 42 बटे 10। यहाँ से 0 काटेंगे, यहाँ लगेगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 4.2। तो दी गई ये जो संख्या है इसका घनमूल निकलेगा हमारा 4.2।
अगली संख्या है हमारी 5.832। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे बटे के लगाएंगे, 1 लिखेंगे, 3 0 बढ़ाएंगे। संख्या हमारी आ गई 5832 बटे 1000। 5832 जो है इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड। तो ये जाएगा देखिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। फिर से जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब ये 9 3 से जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तियाँ 9। फिर से ये जाएगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब गुणनखंड जो है वो हम लिख लेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 जगह रखेंगे, गुणा 3 कितनी बार है, 6 बार। तो पहले रखेंगे 3 3 3, 3 बार बांट दिया, अब 3 बार और बढ़ जाएगा। तो टोटल ये आ गया 3 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 और यहाँ भी आ जाएगा 18। तो ये आ जाएगा 18 की घात 3 और बटे में था 10 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 18 बटे 10 की घात 3। अब देखिए घात तो पूछी नहीं, घनमूल पूछा है। घनमूल मतलब ये सिर्फ ये संख्या। तो ये संख्या है हमारी 18 बटे 10। तो यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ दशमलव लगेगा, ये हो जाएगी 1 बटे 1.8। लास्ट में 9 है तो हम 3 से काटेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 तियाँ 9। फिर से 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब ये वाली संख्या है, इसको काटेंगे, 6 0 हैं, 1 2 3 4 5 6। सीधे 10 से काट देंगे, 10 एकम 10, कितने 0, 1 2 3 4 5 0। फिर से 10 से काटेंगे, ये हो जाएगा 10 एकम 10, 4 0। फिर से 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 3 0। फिर से 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 2 0। फिर से 10 से काटेंगे, 10 एकम 10, 1 0, 10 एकम 10। ये जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं इन्हें हम बांट लेंगे सही से। तो देखिए जब बांटेंगे तो ये 3 कितनी जगह बांटना है, हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, तो 3 जगह बांटना है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बट जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9। देखिए 3 जगह बांटना होता है तो एक जगह ये बांटा, फिर एक जगह ये बांटा। तो ये हमारा हो गया 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, मतलब 9 की घात 3। अब जब ये 10 को बांटेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को किस तरीके से रखेंगे, 6 बार आया है तो 10 को किस तरीके से रखेंगे कि देखिए 3 बार ऐसे रख दिया, फिर 3 बार बांट देंगे। देखिए टोटल 6 हो गया है और 3 जगह बट भी गया है। तो ये आ जाएगा 100 100 और 100। अब जो हमारी ये संख्या ये ऊपर आया है हमारा 9 और नीचे आया है हमारा 100 और दोनों की घात कितनी है, 3। तो ये तो घात तो पूछी नहीं है, घनमूल पूछा है, तो मतलब ये संख्या केवल पूछी है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9.100। 2 0 कटेंगे तो देखिए यहाँ पर तो एक ही संख्या है, तो 2 0 जब काटे तो एक संख्या है, ये एक ये 0 लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा 0.09। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 27 बटे 64 का निकालना है हमें घनमूल। तो देखिए 27 का कितना होता है, 3 3 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, और 64 का होता है 4 4 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो ऊपर आता है 3, नीचे आता है 4, इसकी घात 3। क्योंकि घनमूल पूछा है तो घात नहीं बतानी है, अंदर की संख्या बतानी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 3/4। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 3 सही 3/8, ये सम्मिश्र भिन्न दी है। पहले इसको हल करेंगे तो 8 तियाँ 24, 25 26 27, ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 8। 27 का अभी हमने निकाला था, कितना था, 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे 8, 8 का कितना होगा,
2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ऊपर की संख्या आएगी 3, नीचे की आएगी 2। क्योंकि सम्मिश्र भिन्न से शुरू है तो सम्मिश्र भिन्न पे ही खत्म होगी। तो 2 से 3 को देंगे भाग, 2 एकम 2, बचेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, बटे में जो संख्या होती है वही रहती है। यहाँ पर आता है ये हमारा भागफल और ऊपर आता है शेषफल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। अपनी पुस्तक में जो सही हो, थर्ड वाला जो है हमारा इसमें ऑप्शन ये सही है। और जो तीसरा क्वेश्चन लगाया था उसमें सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 होता है तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो हम लगा देंगे 6 0। तो ऊपर क्या आ गया 8 और नीचे कितना आया 1 2 3 4 5 6। अब 8 का जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। और नीचे है ये, नीचे कितना हो जाएगा, देखिए जितने भी ज़ीरो हों उनको 3 जगह बांट लीजिए। तो 6 ज़ीरो हैं, 3 जगह बांटेंगे तो 2 2 2 2 बटेंगे। तो ये देखिए लिख दीजिए 100 100 100। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो एक एक कम एक एक कम एक ही आएगा और ज़ीरो हमारे लग जाएंगे यहाँ पर 6। तो संख्या हमारी क्या आ गई, 2 बटे 100 की घात 3। अब हमें ये तो बताना नहीं है, केवल घनमूल पूछा है। तो ये हो जाएगा 2 बटे 100। नीचे से 2 ज़ीरो कटेंगे तो ऊपर 2 संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा 0.02। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो देखिए जब हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया तो हमारा ये ऑप्शन सही है, फोर्थ वाले में हमारा ये वाला ऑप्शन सही है और फिफ्थ में हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा 6 क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। एक घनाकार कंपोस्ट खाद का गड्ढा है जिसका आयतन इतना दे रखा है, कह रहे हैं गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। कि घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढा, एक गड्ढा है इस तरीके का चौकोर, उस गड्ढे का आयतन इतना इन्होंने दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉर्मूला, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा घन की भुजा की घात 3। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, बराबर लिख देंगे 13.824 मीटर क्यूब। अब देखिए घन की भुजा हमने मान ली कुछ ए है, तो ए की घात 3 बराबर लिख देंगे 13.824 मीटर की घात 3। अब ये जो घात 3 है, यहाँ से क्या होगा, ये घात हटाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 3 रूट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसको हमें क्या निकालना है, इसका हमें घन निकालना है। अब जब घन निकालेंगे तो दी हुई संख्या क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो 13.824 का हम गुणनखंड करेंगे। देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये देखिए 3 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो हम पहले ऊपर वाली संख्या का निकाल लेंगे और 1000 का तो हमारा कितना आएगा, 1000 का हमारा आ जाएगा 10 की घात 3। और जब इसका हम निकालेंगे, इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए लास्ट में 4 है तो 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से ये काट देंगे हम 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर से 2 से कटेगा, 2 एकम 2, न जाने का 0, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। अब 27 आ गया है तो इसको काट देंगे हम 3 से, 3 से काटेंगे। 27 आ गया तो 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये जो संख्याएं आई हैं इनको हम देखिए देख लेंगे, 3 भागों में हम विभाजित कर देंगे। तो 3 है 3 बार, यहाँ लिखेंगे 3 3 3 गुणा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। बांट देंगे यहाँ पर 2 2 2 2 2 2 2 2 2।
पूरा 9 बार कंप्लीट हो गया। इनकी कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दोनों जगह क्या आ जाएगा हमारा 24, 24 आया है। तो मतलब ऊपर की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई 24 की घात 3। अब इसको हल करेंगे जब हम, तो कितना आ जाएगा, जब हम इसे हल करेंगे यहीं पर तो ये हो जाएगा 24 बटे 10 की घात 3। ये हो जाएगा, देखिए ये पूछा नहीं है, केवल हमें क्या पूछा है, घन पूछा है यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर थे, ये संख्या हमने हल की थी, ये वाली। अब क्या करेंगे, यहीं पर फिर से लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे a बराबर, जब हमने ये पूरी संख्या हल की तो कितना आया हमारा 24 बटे 10 की घात 3। तो देखिए यहाँ लगाएंगे रूट, बाहर लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 24 बटे 10 की घात 3। इस 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल, तो जो हमारी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 24 बटे 10। ये 0 कटेगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2.4 और यहाँ लिख देंगे 2.4 मीटर। तो ये आ गई हमारी गहराई। फिर से देखते हैं, देखिए घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया हुआ था इतना, और आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घन की भुजा की घात 3। घन की भुजा हमने मान ली a थी, ठीक है, ये इन्होंने दिया हुआ था, तो a की घात 3 बराबर, ये यहीं से आया जो इन्होंने दिया हुआ था। a जो ये घात 3 है बराबर रूट लग के यहाँ पर 3 रूट हो जाएगा। अब हमने इस पूरी संख्या को जब हमने हल किया तो ये हमारी संख्या निकल के आई ये। अब यहीं पर हमने लिख दिया कि a बराबर, a हमने यहाँ से लिया बराबर, इसको पूरे को हल किया तब हमारा आया 24 बटे 10, तो हमने लिख दिया 24 बटे 10 और ये रूट हमने यहीं से लगा दिया। फिर इस 3 से, घात 3 से ये रूट जो था 3 रूट ये कैंसिल हो गया, 2.4 बटे, ये उत्तर आ गया हमारा 2.4। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक घनाकार बक्से का आयतन, ये देखिए आयतन दिया हुआ है और इसकी भुजा ज्ञात करनी है। सवाल है हमारा, घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्या करना है, बक्से की जो एक भुजा है वो बतानी है। तो देखिए घनाकार बक्से का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, हम वो फॉर्मूला लिख देंगे पहले यहाँ पर। घनाभ, बक्से का आयतन दिया हुआ है मतलब घन का आयतन दिया हुआ है, तो और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है घन की भुजा, भुजा की घात 3 बराबर, जो दिया है वही नोट कर लीजिए, 8000 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पर क्या करना है, घन की भुजा a मान लीजिए, माने कि a है, पूरा क्या लिखें यहाँ पर a लिख दिया, a की घात 3 बराबर 8000 सेंटीमीटर 3। अब यहाँ से जब ये 3 जाएगा a बराबर, तो ये यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यहाँ 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहले इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ये 8000 का हमें निकालना है यहाँ पर गुणनखंड, तो ये 2 से जाएगा, 2 चक्कू 8, 0 0 0, 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0 0, 2 पंचे 10, 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। अब क्या करना है, इनकी ये जो गुणनखंड है इनको 3 जगह बांट लेना है हमें। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, तो ये देखिए 5, जब गुणनखंड हम बांटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 5 5 5। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, मतलब 2 बार हम यहाँ रख सकते हैं, 2 बार यहाँ रख सकते हैं और 2 बार हम यहाँ रख सकते हैं। तो संख्या आ जाएगी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, संख्या आ जाएगी हमारी 20। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 की घात 3, 20 3 बार है मतलब 20 की घात 3, तो पूरी हल होके 20 की घात 3 आई। हमने वो संख्या यहाँ लिख दी क्योंकि हमने इसको हल किया है यहाँ पर, और ये लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब जब इस रूट से हम बाहर निकालेंगे तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और तब ये संख्या हमारी आ जाएगी बाहर। तो a बराबर आ गया 20
और ये आ गया सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर उत्तर इसका। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज अभ्यास 3C पूरी कंप्लीट होती है। इसमें यहाँ पर 7 क्वेश्चन थे और ये हमारे 7 सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं।